नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर डॉक्टर रोहिणी घावरी लंबे समय से आरोप लगा रही है। ये हम और आप बखूबी जानते हैं। लगातार सोशल मीडिया के जरिए डॉक्टर रोहिणी घावरी आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगा रही हैं। कई वीडियोस और कई तस्वीरें और कई चैट्स के स्क्रीनशॉट साझा कर रही हैं, लेकिन इनके ही सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पर आखिरकार यूजर्स क्या कह रहे हैं, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। दरअसल सोशल मीडिया एक्स पर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि नमस्ते नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी। आज विश्व संसद संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार सभा में बैठकर महसूस कर रही हूँ कि हमारे देश में एक दलित बेटी को FIR तक कराने का अधिकार नहीं। दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को सुनकर सोच रही हूँ, हमारे देश में महिलाओं को न्याय पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। क्या महिलाओं को ताकतवर लोगों का शोषण सहने लायक ही समझा जाएगा? मेरी कहानी आईना बनती जा रही है भारत की कानून व्यवस्था का। उम्मीद है एक दिन आप मेरी आवाज जरूर सुनोगे। दिल्ली पुलिस कौन से नेता का फोन लगवाऊं तब सुनोगे। #वुमेन फाइट फॉर जस्टिस यहाँ डॉक्टर रोहिणी घावरी ने पोस्ट किया। लेकिन इसी पोस्ट के जरिए अगर उनके कमेंट्स पर नजर डालें तो कई बड़े बड़े सवाल डॉक्टर रोहिणी घावरी पर ही खड़े किए गए। जैसे कि लिखा गया, क्या महिला एक शादीशुदा पुरुष से संबंध बनाने से पहले प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से परमिशन ली थी क्या आपने? क्या महिला ने एजेंसियों को इस बात से अवगत कराया था? क्या महिला की आंखें फूट गई थी जो अब महिला उत्पीड़न चिल्ला रही हैं? पहले उसकी बीवी का ख्याल आया था जब उसके साथ थी आप? इसके अलावा एक और लिखते हैं, मैडम आपको SC/ST एक्ट का कोई भी फायदा नहीं मिला क्या और क्यों? जैसे कि सुना है कि ये तो बहुत ही बड़ा कानून है और सरकार इस पर बहुत सख्त भी है। इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा जाता है कि लोकतांत्रिक देश की एक बेटी के लिए न्याय पाने की पहली सीढ़ी ही बंद कर दी गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मैटर कुछ भी हो, पर देश की एक बेटी अगर असहज महसूस कर कानून की मदद लेना चाहती है तो देश में लोकतंत्र होने के नाते उसको पुलिस प्रशासन का सहारा मिलना चाहिए। इसके अलावा एक और यहाँ पर कमेंट आता है जिसमें यूजर्स लिखते हैं कि जब सत्ता में बहन जी जैसी नेता अगर पहुंचेंगी, न्याय अवश्य मिलेगा जी। यानी कि मायावती का जिक्र किया गया कि अगर वो आएंगी तो न्याय जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ ये भी लिखा गया कि तुम झूठे इल्जाम लगा रही हो। इसके अलावा ये भी लिखा गया कि तुम लोग हर बात में दलित का तड़का लगाते रहते हो। क्या दलित बेटी ही बेटी होती है? क्या इसकी इज्जत ज़्यादा महंगी होती है और लड़कियां किसी की भी बेटी नहीं है? भीम क्रांति कौन सी क्रांति है जिसके लिए तुम लोग आंदोलन करते रहते हो? क्या चीज ऐसा बाकी रह गया है जो दलितों को नहीं मिल रहा है? यहाँ कई सवाल डॉक्टर रोहिणी घावरी पर और चंद्रशेखर आजाद पर भी लगे, लेकिन साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती का भी जिक्र किया गया कि उनकी सरकार आएगी, वही दोबारा सत्ता में लौटेंगी तो न्याय अवश्य मिलेगा। अब देखना होगा कि इसके अलावा डॉक्टर रोहिणी घावरी और क्या कदम उठाती है, क्योंकि सोशल मीडिया के अलावा कानूनी रूप से लड़ने का जिक्र इनके कमेंट्स के माध्यम से भी किया जा रहा है।